उससे जय श्री राम का नारा ज़बरदस्ती बुलवा रहे थे। उसने कहा हम जय श्री राम का नारा नहीं बोलेंगे, जय भीम का नारा बोलेंगे, जिस पर वो सब आक्रोशित हो गए और चौराहे पर उनको मारे पीटे। दबंगों ने पीड़ित परिवार के घर पर चढ़कर बच्चियों को भी मारा पीटा, जिससे एक बच्ची काफ़ी चोटिल हुई है। काफ़ी समय के बाद उसको होश आया है। जय श्री राम या राम का नारा नहीं लगाएंगे, आक्रोशित होकर के लोगों ने उसको मारा पीटा और उसके घर पे चढ़ करके उसके परिजनों को भी मारा पीटा। नमस्कार, मैं ऋतिक कुमार, आप देख रहे हैं द निर्मल अपडेट। हमारे साथ भीम युवा वाहिनी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू राव जी हैं। आप लोगों ने मंडल आयुक्त बस्ती को ज्ञापन सौंपा, क्या कुछ मामला था, किन मांगों को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा है? जी, हम लोगों ने संगठन के माध्यम से ज्ञापन दिया है। संत कबीर नगर के थाना बेल्हार कला में एक गांव है देवरिया, जहां पे अनुसूचित जाति के कुछ लोगों को दबंग व्यक्तियों के द्वारा चौराहे पर ज़बरदस्ती जय श्री राम नारा ना लगाने के संबंध में उनके परिवार को काफ़ी ज़ोरों से या लाठी डंडों से मारा गया। और इतना ही नहीं, पूरे इस घटना को अंजाम देने के लिए वो दबंगों ने पीड़ित परिवार के घर पर चढ़कर बच्चियों को भी मारा पीटा, जिससे एक बच्ची काफ़ी चोटिल हुई है। काफ़ी समय के बाद उसको होश आया है, जहां पर जिला हॉस्पिटल पे उसको रिफ़र किया गया है। मांगे क्या है इसमें आप लोगों की? मांगे हैं कि अभी तक घटना कल शाम का है और अभी तक पीड़ित परिवार दौड़ रहा है, मुकदमा नहीं लिखा गया है, जिस संबंध में बार बार पीड़ित परिवार के द्वारा मांग किया जा रहा है कि हमारा मुकदमा लिखकर दबंगों के ऊपर कार्रवाई किया जाए। लेकिन फिर भी थाना बेल्हार कला के अध्यक्ष महोदय द्वारा FIR नहीं लिखा जा रहा है, जिस संबंध में हम लोगों ने मंडलायुक्त महोदय को ज्ञापन देकर ये मांग किया है कि दबंगों के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कराया जाए। हमारे साथ दलित वर्ग संघ के राष्ट्र सचिव साधु शरण आर्या जी भी है। ज्ञापन देते समय आप भी मौजूद थे, आप इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वर्तमान समय में जो परिवेश चल रहा है, उस परिवेश में गरीब अमीर अगला पिछड़ा सबका सामंजस्य बना करके सरकार चलने का प्रयास कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में संविधान का कितना भी विरोध करती है, उसके बावजूद भी वो अपने संगठन के द्वारा जगह जगह पर दलितों को जोड़ने के लिए एक आयोजन कार्यक्रम करती है। वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं या जो उत्कृष्ट मानसिकता के लोग हैं, वो आज भी 70 साल आज़ादी के बाद भी लोगों को 70 साल पीछे की दुनिया से नज़रों से देख रहे हैं और उस पर अपना शासन चलाने का प्रयास करते हैं। जिसका परिणाम है कि जगह जगह बेल्हार कला की घटना कोई नई घटना नहीं है। इस तरह की तमाम घटनाएं हो रही हैं कि जहां पर जो भी थोड़ा सा बुद्धिजीवी है या जागरूक है दलित समाज का और वो प्रतिशोध करने की स्थिति में है, तो उसके साथ ज़बरदस्त रूप से अत्याचार हो रहा है। उसी परिवेश में बेल्हार कला की घटना है। वहाँ का दलित परिवार जिसके पिता का देहांत हो गया था और अपने पिता के तिरहे के तैयारी में सामान लेने गया था, सामान लेकर के लौट रहा था। रास्ते में एक चौराहा है, चौराहे पर कुछ असामाजिक तत्व के लोग खड़े होकर के उससे जय श्री राम का नारा ज़बरदस्ती बुलवा रहे थे। उसने कहा हम जय श्री राम का नारा नहीं बोलेंगे, जय भीम का नारा बोलेंगे, जिस पर वो सब आक्रोशित हो गए और चौराहे पर उनको मारे पीटने के बाद वो परिवार दलित परिवार घर आ गया। उसके बाद वो सब पुनः घर में घुस करके मारे और एक 18-19 साल की बालिका है, उसको इतना मारे कि वो आज भी अभी तक वो अस्पताल में दाखिला किए हुए हैं। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इससे समाज में द्वेष फैल रहा है और ये कहीं ना कहीं बड़ी घटना हो जाएगी। मांगे क्या हैं आपकी इसमें? तो हमारी मांगे ये हैं कि इस तरह की घटनाओं पर जिला प्रशासन, सरकार
को तुरंत क्विक एक्शन लेना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो और समाज में समरसता की भावना कायम रहे। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आगे क्या करेंगे आप? आगे हम लोग आंदोलन करेंगे, लोगों को जागरूक करके आंदोलन करेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और इसमें हम लोगों ने माननीय मंडलायुक्त महोदय के प्रशासनिक अधिकारी से मिल करके, क्योंकि गैर जनपद का मामला है, उनसे मिल करके मांग किए हैं कि तत्काल जो वहाँ का थानाध्यक्ष हैं, थानाध्यक्ष महोदय तत्काल उसमें कार्रवाई करें। घर में घुस के मारे हैं उसका मुकदमा, SC ST जितने भी धाराएं बनती हैं उसके तहत मुकदमा दर्ज करके उन लोगों को जेल भेजें। ऐसा नहीं होता है तो हम लोग पुनः मंडल में DIG महोदय से मिल करके गिरफ्तारी की मांग करेंगे। ज्ञापन देते समय अर्जक समाज के राष्ट्र संयोजक गौरी शंकर जी भी मौजूद थे। इस घटना को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? इस समय पूरे देश में अंधविश्वास, पाखंड और चमत्कार पर आधारित व्यवस्था को लागू करने का प्रयास शासन के द्वारा किया जा रहा है और उनके ही निर्देश में गांव में जो जनप्रतिनिधि हैं या उनके तमाम समर्थक हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, ऐसे लोगों पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। और इस देश में दलित और पिछड़ों के घड़े के पानी पी लेने से, छू लेने से बच्चों को मारने पीटने मार दिए जाने की घटना प्रकाश में आई। और यहाँ सरेआम चौराहे पर संत कबीर नगर के बेलहर कला थाने के अंतर्गत देवरिया गांव में जो आदमी था, अपने पिता के मरने के बाद उनके क्रियाकर्म के लिए सामान लेकर के गाड़ी से आ रहा था और ये संदेशा मिला, संज्ञान में आया कि उसको रोक करके लोग जो है कहे जय श्री राम का नारा लगाओ। उसने कहा कि हम जय भीम का नारा लगाने वाले लोग हैं, हम जय श्री राम या राम का नारा नहीं लगाएंगे। आक्रोशित होकर के लोगों ने उसको मारा पीटा और उसके घर पे चढ़ करके उसके परिजनों को भी मारा पीटा। और थाने के पुलिस के संज्ञान में मामला पहुंच चुका है, थाने पर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है FIR दर्ज करने की सूचना नहीं मिली हुई है। और उन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया है यहाँ WhatsApp पर भेजा है, हम लोगों ने उसको पढ़ करके तुरंत जो है मंडलायुक्त महोदय के संज्ञान में इस बात को लाया है ताकि इस पे प्रभावी कार्रवाई किया जाए और समाज में जो समरसता कायम है उसमें जो है उसका सौहार्द बिगड़ने न पावे, इसलिए इस पे कड़ी कार्रवाई किया जाए और उन लोगों को जो है जेल भेजने का काम किया जाए। अभी साधु शरण आर्या जी ने कहा है कि यदि मांगे नहीं पूर्ण होंगी तो हम आंदोलन करेंगे, तो आंदोलन करने की नौबत ही क्यों आ रही है? आंदोलन करने की नौबत इसलिए आ रही है कि इस समय देश में दो ग्रुप बना हुआ है। एक तो राम राज की स्थापना करना चाहता है और दूसरा संविधान के तहत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान दिया गया है उसके हिसाब से देश को चलाना चाहता है। तो भारत के संविधान में जो लोगों की आस्था है, ऐसे लोग राम राज्य को जो है अपने ऊपर स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। उसी का प्रतिफल है कि बेलहर कला थाना के अंतर्गत श्री राम का नारा लगाने के बात को लेकर के लोगों को मारा पीटा गया और ऐसी घटनाएं न हो, इसलिए प्रशासन को चाहिए, शासन को चाहिए कि भारतीय संविधान में जो व्यवस्था दिया गया है समतामूलक समाज बनाए जाने की, उसकी दिशा में काम करें। तो अभी आपने सुना कि क्या कुछ पूरी घटना हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है। घटना को लेकर आप लोगों की मांगे हैं कि मामले में मुकदमा लिखा जाए और जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो संगठन आंदोलन करने के लिए हर स्तर तक बाध्य होगा। द निर्मल अपडेट के लिए ऋतिक कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद।